अंग्रेजी में कह रहे हैं तो या एनडीटीवी भी है, सब इंग्लिश में बोल दीजिए सर। देखिए बात ये है कि आपको पता होगा कि कुछ हफ्ते पहले सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन श्री पहलाज जिलानी जी ने कुछ कर्स वर्ड्स पे ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और कहा था कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर फिल्म ए सर्टिफिकेट होने के बावजूद, जिससे हम सब चौकन्ने होंगे कि भाई हम जब एडल्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उसमें कट्स क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सेंसर अभी लफ्ज़ जो है वर्ड सेंसर अभी रिडंडेंट हो गया, ख़त्म हो गया। आज सर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड रहा नहीं, फिल्म सर्टिफिकेशन हो गया है। तो अगर एक एडल्ट फिल्म देखना चाहता हूँ तो आप मुझे वही मापदंड जैसे एक 10 साल का बच्चा देखेगा वो कैसा एक्सेप्ट करेगा। तो हमने एक डेलीगेशन फिल्म इंडस्ट्री ऑफ गिल्ड ने एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स के एक डेलीगेशन को मैंने लीड की और मैं जाके वहाँ मंत्री जी को, अपना मिस्टर राठौड़ जो है आईबी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको जाके हमने मीटिंग की। और जब हमने मीटिंग की तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जब मंत्री जी ने खुद उन्होंने कहा कि देखिए आपको जो ये डर है कि हम कोई आपके ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाने वाले हैं, कुछ कट्स करने वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिल्म सर्टिफिकेशन मतलब फिल्म रेटिंग करना चाहिए और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। और ये बात सुन के मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात मंत्री जी ने कही कि कोई कट नहीं होंगे। एडल्ट फिल्म जब दे रहे हो तो उसमें एक एज एन एडल्ट में जो देखना चाहूँ, और सिनेमा इज अ रियलिटी टू लाइफ। अगर आप फिल्म बना रहे स्लम्स के ऊपर या कोई गैंग लॉर्ड के ऊपर, तो उसकी भाषा अलग होगी, वो पंडित की तरह बात करेगा नहीं। और मैं एज एन एडल्ट, अगर मैं 8-7 साल का आदमी हूँ, अगर मैं कोई एडल्ट फिल्म देखना चाहूँ तो मेरा हक है कि नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो जो उन्होंने कहा कि मुकेश आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आप जाके हमारे एम्बेसडर बनिए आईबी मिनिस्ट्री के, और वहाँ जाके सब फिल्म मेकर्स को कन्वे करिए कि हम कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं ला रहे हैं, कोई ऐसी रुकावट नहीं लाएंगे। अब इसको होल्ड पे रखा है, आप फिल्में बनाओ और हमारी तरफ से आपको कोई रुकावटें नहीं आएंगी। ये बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हमें तसल्ली होगी। चलो मंत्री जी ने खुद ने कहा, कोई ब्यूरोक्रेट ने कहा, और हमने प्लेन पकड़ के वापस आ गए। यहाँ आने के बाद जब ये फिल्म अनुष्का शर्मा ने पिक्चर प्रोड्यूस की NH10, तो उन्होंने अपना सेंसर के लिए अप्लाई किया और पता चला कि वही जो बात जो मंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई आपके ऊपर रोक नहीं होगा, वही हुआ। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और बात कह रही है और मंत्री जी कुछ और बात कह रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी में इंडस्ट्री कैसी जी सकती, और हम कौन सी ज़माने की बात कर रहे हैं? ये मॉरल पुलिसिंग की का ज़माना रहा है, ये बहुत आउटडेटेड बात है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कोई बात नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, वो ऐसी सेंसिटिव बात नहीं करना चाहिए। और एक एज एडल्ट फिल्म है, अगर मैं थोड़ा अपना अगर थोड़ी वायलेंस देखना चाहता हूँ एज एडल्ट, आई कैन सी इट। आप मुझे कौन होते रोकने वाले? और आज के तारीख में जब डिजिटल एरा आ गया है, इंटरनेट आ गया है, आप इंटरनेट में क्या नहीं देख सकते, वहाँ आप रोक कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मेरे आज बच्चे हैं, वो हर एक चीज़ इंटरनेट में देखते हैं। तो हमको, इंडिया इज़ ए यंग कंट्री। आप एक बात हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50% हमारा जो मुल्क है वो अपना यंग इंडिया है। यंग इंडिया को आप कैसे ये अपना रोक लगा सकते हो? आप उसकी फ्रीडम कैसे छीन सकते हो? और ख़ास करके जब एडल्ट हो, हम एडल्ट सिनेमा एक चार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडल्ट चीज़ें टेलीविज़न पे आनी चाहिए ताकि वो एक फैमिली ऑडियंस को डिस्टर्ब करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर एक एडल्ट फिल्म मेरा चॉइस है, मुझे एक एडल्ट फिल्म देखनी है एक थिएटर के अंदर, तो मुझे रुकावट क्यों करें? तो ये अनसर्टेनिटी, अभी हम एक पिक्चर बनाते हैं, रातों रात रूल चेंज हो जाते हैं। ये जो नए पॉलिसीज आते हैं, नई गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, सेंसर जो सर्टिफिकेशन है वो एपॉलिटिकल होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल एजेंडाज के साथ जो नए नए रूल्स आते हैं,
वो उसके हम लोग आज करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। आज करोड़ों रुपए प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करके एक पिक्चर बनाता है और उसको पता नहीं कि एंड में पता चला कोई जब पिक्चर उसकी रिलीज पे आए कोई पॉलिसी, अब सडनली कोई नया एक मिनिस्ट्री आ गई और कोई नया चेयरपर्सन आ गया, उसने अपनी हिसाब से रूल रातों रात बदल दिए, तो वो बेचारा प्रोड्यूसर जाएगा कहाँ? उसके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं, वो बलि का बकरा बन गया। तो हम सीधी बात है, हम ये अनसर्टेनिटी के साथ जी नहीं सकते। हमको एक सर्टेन चाहिए डूज एंड डोंट्स का। वहाँ कुछ और बात करते हैं दिल्ली में, यहाँ कुछ और हो रहा है। ये डबल टॉक की बात कब तक चलेगी? और ये जो है ना कि गुड कॉप बैड कॉप वाली बात, तो हम जा रहे हैं कोर्ट और हम सीधा कोर्ट को पूछेंगे कि भाई हमको डूज एंड डोंट्स क्या है बता दो, वंस एंड फॉर ऑल बता दो, ताकि हम रातों रात बलि के बकरे नहीं बने। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, एक अनसर्टेनिटी रहेगी इंडस्ट्री में, हमको पता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये आज के ज़माने में जहाँ सेंसरशिप पूरे विश्व भर में ख़त्म हो चुका है, सिर्फ सर्टिफिकेशन रहा है, हम लोग आगे बढ़ने के प्रति पीछे जा रहे हैं, रिग्रेसिव हो रहे हैं। कुछ 6-8 महीने पहले चीन के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे मुल्क में, और मेरा सौभाग्य है उनको मिलने का, और उन्होंने मुझे एक अच्छी बात कही, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड का। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मुझसे कि मुकेश जी, अगर एक सिंगल सेंटेंस में आप अगर डिफाइन कर सको कि हिंदुस्तानी फिल्मों में और चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है, और ऐसी कौन सी बात है जिससे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हमारी चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री इतने आगे है, तो मैंने उसे देखा और मैंने कहा कि आज़ादी। हमारे फिल्म मेकर, हमारे राइटर को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है। हमको जो बनाना चाहे हम बना सकते हैं, जो आपके मुल्क में नहीं होता। आप यकीन नहीं करोगे, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, मगर उसने हाथ बढ़ा के मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि बहुत सही बात किया। ये होता है मंत्री, वो अपनी शॉर्ट कमिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया उसने कि उसके मुल्क में वो आज़ादी नहीं मिलती है जो हमें मिलती है। जो लफ्ज़ मैंने उससे कहा था 6 महीने पहले गर्व के साथ, आज मुझे लगता है वही मुझे हो रहा है। वही बात है, वही जो रिग्रेसिव, वही कंट्रोल, वही डोमिनेशन आज मुझे हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। तो मैं ये कोर्ट से पूछना चाहूँगा कि भाई हमारा फंडामेंटल हक छीना जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन की। एडल्ट मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि एक 60 साल का आदमी जो मैं हूँ और एक 10 साल के बच्चे में फ़र्क है कि नहीं? मुझे हक नहीं बनता है मेरे हिसाब से मेरी पिक्चर देखने का, और ये कौन रोक सकता है मुझे देखने से? वो भी खास करके थिएटर के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा पब्लिक डोमेन में करो, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? और ये डबल टॉक नहीं होनी चाहिए। ये अनसर्टेनिटी के साथ हम इंडस्ट्री वाले नहीं रह सकते। दिल्ली में कुछ और बोलते हो, यहाँ कुछ और होता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। तो रियल सिग्नल क्या है हम कोर्ट से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बोलना नहीं चाहते उनको। क्योंकि अगर ये जो बात जो मुझे कहा मंत्री जी ने कि आप जाके आज हमारे एम्बेसडर बन के जाके कहो सबको कि ये जो होल्ड कर दिया है ये जो लफ्ज़ों पे, वो नहीं होगा। जो उन्होंने कहा और जो हो रहा है यहाँ अलग बातें हैं। फिर डबल स्टैंडर्ड कैसा चलेगा? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो फिल्म की रियलिटी है उसे दांव पर लगाया जा रहा है। कुछ 28 शब्दों का जिक्र किया गया है जिसे फिल्म में शामिल नहीं किया जाएगा। अरे 28 शब्द, अगर मैं एडल्ट आदमी हूँ, मैं 28 शब्द देख नहीं सकता हूँ क्या? यू आर क्वेश्चनिंग माय इंटेलिजेंस? हाउ डेयर यू क्वेश्चन माय इंटेलिजेंस? एंड हु आर यू टू स्टॉप मी? मैं एक 4 कमरे के अंदर, एक 4 दीवारों के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों के सामने देख रहा हूँ। तो हु आर यू टू स्टॉप मी फॉर व्हाट आई शुड सी, व्हाट आई शुड नॉट सी? आपका कोई हक नहीं मेरा मुझे रोकने का। मेरा फंडामेंटल राइट है, and nobody can take that away from me. I want to hear that from the judge, from the judiciary, not from the government. सर, आपको आप जा रहे हो अभी दिल्ली में बात करने के लिए, आपको इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट? हमने बात करके आए, उन्होंने हमको अश्योरेंस दिया कि भाई कुछ नहीं होगा। हमने इस पर रोक लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई है, आप रिलैक्स होके जाओ। हम खुश हुए कि चलो शुक्र है कि जो हम डर रहे, जो सोच रहे थे वो नहीं है। यहाँ की बात उल्टी कुछ और ही है। तो आपका जो चेंज ऑफ रिएक्शन
what are the supports you got from the industry? Like how many people are coming with you to support? The whole industry is together. इस मामले में एक ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हमारे साथ जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल राइट है जो छीनी जा रही है। एंड फॉर व्हाट? हम कोई अपना इररिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है, हम भी एक अच्छे सिटीजन है। हमारे अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शंस है कि हमें बच्चों के सामने क्या बात करना चाहिए और एडल्ट के सामने क्या बात करना चाहिए। हमें वो तहजीब है, वो तमीज़ है। तो आप हमको क्यों रुकावट कर रहे हो? यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी फ्रॉम सीइंग एन एडल्ट मूवी। आई एम एन एडल्ट, मेरा फंडामेंटल राइट है जो कोई भी नहीं छीन सकता मुझसे। इस बात पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा बॉलीवुड की तरफ से? देखिए, हम क्या करेंगे, हम जा रहे सीधा कोर्ट को जज को पूछेंगे कि आप बताइए ये जो अनसर्टेनिटी में हम जी नहीं सकते कि हमारे करोड़ों रुपए लग रहा है और किसी को कुछ नुकसान नहीं, नुकसान हमारे को हो रहा है। तो हमें बता दो कि भाई इस मुल्क में अगर हमको जीना है और फिल्में बनानी है तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। एक बार जो हमको जज जो जुडिशरी बोल देंगे, हम जो जुडिशरी बोलेंगे उसको हमको उसका पालन करना है, हम वो पालन करेंगे। मगर ये रात को कुछ, दिन को कुछ, दिल्ली में कुछ, बम्बई में कुछ, ये बंद होना चाहिए। ये अनसर्टेनिटी से हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमारा करोड़ों रुपए लग चुका है और हम बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसे डे नाइट पॉलिसी चेंज होने से हम भागते रहे इधर से उधर, उधर से इधर। हमको एक डेफिनेट चाहिए, ये है ये नहीं है, ताकि हमको पता लगे कि कौन से दायरे में हमको चलना है। और ये मुझे नहीं लगता हमारी कुछ रॉन्ग मांग है। हमारा हक बनता है कि हमें पता लगे कहाँ खड़े। इतना तो बताओ हमें कि बताते कुछ और है, करते कुछ और हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर कल्चर इशू की बात करें, आमिर खान साहब ने आज टैबलेट में कहा है कि लाइक सर्टिफिकेट के साथ में रेशियो भी होना चाहिए, ए लाइक 1 2 3। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लाइक यस में रेशियो भी होना चाहिए, लाइक कितना परसेंट अडल्ट है या ऐसा। आज के टैबलेट में देखेंगे आप लोग, अगर एडल्ट करना है तो एक होता है कि अपना बच्चों के लिए होता है, एक 12 साल की उम्र का होता है, एक 15 साल की उम्र का होता है, 18 साल का, वो होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में होता है, यहाँ क्यों नहीं होता मुझे पता नहीं। क्योंकि यहाँ क्या है प्रॉब्लम कि हमारी जो भी गवर्नमेंट हो, जब से आज़ादी मिली है अब तक फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने प्रायोरिटी की लिस्ट में लास्ट रखा। एक तरफ बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे देश का सॉफ्ट पावर है, जैसा योगा और आयुर्वेदा है, तो बोलते हैं, मगर हमको वो महसूस करवाते नहीं। अगर हम सॉफ्ट पावर है तो हमें उतनी अहमियत दो, हम पे जरा उतना ध्यान दो। हम आपके कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, विश्व भर में हमारी पिक्चरें चलती हैं, लोग पसंद करते हैं। इतनी तो इज्जत हमारा हक बनता है मिलना हमारा, तो वो मिलता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सर एक अडल्टशिप की बात किया जाए तो रिसेंटली एक शो हुआ था एआई, जिसके वजह से पूरी इंडस्ट्री लाइक 2 हिस्से में बढ़ गई थी, एक साथ में थी, एक अगेंस्ट में थी। तो ऐसे शो के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी चीज़ को प्रोपोगेट करता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर आप इंटरनेट की स्पेस पे आ रहे हो तो यहाँ कोई सेंसरशिप होनी नहीं चाहिए। आपको पसंद नहीं है तो एआई भी मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। दैट इज़ योर चॉइस। आपको देखते हैं देखो, नहीं देखते नहीं देखो। मतलब मैं कौन होता हूँ कहने को? मेरा ओपिनियन क्या है उसके अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफर होता है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको अच्छा लगेगा, तो ये ज़रूरी है कि जो मुझे अच्छा लगे आपको अच्छा लगे, या जो आपको अच्छा लगे मुझे अच्छा लगे। तो ये फ्रीडम मिलना चाहिए, और ये फ्रीडम हर एक इंसान, हर एक शख्स का अपना हक है। विश्व भर में जो आदमी आज़ादी से देखना चाहे उसे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, खास करके एडल्ट को। एडल्ट को कोई बच्चों के लिए होना चाहिए, मैं मानता हूँ, मगर एडल्ट के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा बहुत फर्म बिलीफ है, और उसके लिए हम 100% कोर्ट में जाके लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बीबीसी की तौर से, मतलब बीबीसी की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है वुमेन डे के तौर पर, इंडियाज डॉटर करके। उस डॉक्यूमेंट्री में जो दिल्ली गैंग रेप के मेन अक्यूज है मुकेश, उन्होंने ऐसा मतलब इंटरव्यू में कहा कि लड़कियां उतनी जिम्मेदार है उस रेप को लेकर के। मतलब ये देखिए, ये क्या है कि ये चीज़ें मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए टेलीविजन।
क्योंकि ये जो बात है ये घिनौनी बातें हैं। और ये देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, मगर ये टेलीविजन पे आना ठीक नहीं है। ये थिएटर में करो, थिएटर में आपको जो सेंसिटिव बात डिस्कस करनी है एडल्ट थीम करके करो, पर पब्लिक डोमेन में बच्चों के सामने ये नहीं आना चाहिए। कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एडल्ट सब्जेक्ट होते हैं। देखो मैं भी एक बाप हूँ, मैं जिम्मेदार बाप हूँ, जिम्मेदार भाई हूँ, जिम्मेदार बेटा हूँ। मेरे अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो कोई चीज़ें बच्चों के लिए ठीक होती है, कोई चीज़ें बड़ों के लिए ठीक होती है। जो सब्जेक्ट बड़ों के लिए ठीक होती है उनको उसी एटमॉस्फेयर में दिखाना चाहिए जब बच्चे देखने से, और टेलीविजन वो माध्यम नहीं है। या आपको टेलीविजन करना है तो रात लेट नाइट करिए 11 बजे के बाद, जहाँ एडल्ट कंटेंट देख सके आप। मगर दिन भर में जब बच्चे टेलीविजन देखते हैं उस वक्त नहीं। सर अगर सेंसरशिप की बात करें तो प्रोड्यूसरों का और एक मेजर मुद्दा है कि जो स्पीकर्स जो उसमें आते हैं, स्मोकिंग का हो गया। रिसेंटली हमने जो बदलापुर में देखा तो उसमें काऊ को प्रो था। देखो ये दिन में दिन बढ़ता जाएगा, अभी आपको हर सीन में दिखाना पड़ेगा। जी सर, तो ये बेवकूफ़ी सिर्फ हमारे मुल्क में है और कहीं नहीं। लोग हंसते, बाहर जब हमारी पिक्चर जाती है लोग हंसते हैं, ये क्या है कि कौवा लटका हुआ है तो ये क्रो का लिखना, मतलब ये मतलब बाहर लोग मजाक उड़ाते हैं। आप चाहते हो कि हम हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड में फॉरेन फिल्म कैटेगरी में हमारी पिक्चर को भर्ती करें, ऐसे स्क्रोल के साथ भर्ती कर सकते हैं? लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। तो एक तरफ आप हमको कहते हो आप इंटरनेशनल लेवल में जाके कंपटीशन में पुरस्कार लेके आओ, और दूसरी तरफ आप बोलते स्क्रोल लगाओ। उनसे दुनिया में रहते हो आप। मैं समझता हूँ कि भाई स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, मैं खुद स्मोकिंग नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि बच्चे सिगरेट पिए, हानि है, मगर उसके लिए एक अलग तरीका होता है। मैंने प्रबुद्धा मंत्री जी को जब मिला, मैंने उनको प्रपोजल ऑफर किया कि हम इंडस्ट्री मिल के ऐसे एवी बनाते हैं हमारे पॉपुलर स्टार्स को लेके, जहाँ हमारे पॉपुलर स्टार्स टेलीविजन के सामने आके, पर्दों के सामने आके हर पिक्चर, जैसे न्यूज़ आती है, जैसे जन गण मन आता है, नेशनल एंथम आता है, फिल्म स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा ऐड हम डालते हैं, जहाँ शाहरुख खान आएगा या सलमान खान आएगा या आमिर खान आएगा, वो कहेगा कि भाई सिगरेट पीना बहुत नुकसानदार है और नहीं पीना चाहिए सिगरेट, टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट बना के अपने पैसों से और आपको देते हैं, वो चलाओ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम पूरा आपके साथ पार्टनरशिप में जिम्मेदारी लेते हैं। तो अगर ये स्क्रोल डालने से ना आपका कुछ होता है, हमारी सीन खराब होते हैं। सीन चल रहा है, नीचे स्क्रोल चल रहा है, अभी कैरेक्टर है, अभी यार सिगरेट आप टोटली बैन कर दो। अगर गवर्नमेंट को चाहिए इतना ये है और हम बिलियन रुपीज खर्चा करते हैं, ऐसा मंत्री जी ने कहा कि हमको इतना खर्चा करना पड़ता है कैंसर को फाइट करने, तो फिर आप टबैको लॉबी से पैसे क्यों लेते हो? बंद कर दो, टबैको को बैन कर दो हिंदुस्तान से। अगर इतनी फिक्र है बच्चों की तो कर दो ना। वो नहीं करना है क्योंकि वहां से रेवेन्यू आ रहा है, पैसे तो पूरे चाहिए, और स्क्रोल बॉलीवुड के ऊपर लगाओ, जैसे बॉलीवुड की वजह से लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता, डबल डोर की स्टाइल जो है ना वो गलत है। थैंक यू सो मच।